morning. So today we will discuss uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. So the today topic is uniform and non-uniform motion. Uniform and non-uniform motion. First of all, we study what is uniform motion and what is. Then we study what is non-uniform motion. Clear? So what? Clear? So देखो बाबू, यूनिफॉर्म होना, ओए सुनो मेरी बात पहले, माइक को म्यूट कर लो वरना मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। कायदे से सीख लो चलाना है, यूट्यूब पे कैसे ऑपरेट करना है, यहाँ ना आकर ये सब मत करो। म्यूट योर माइक, वरना से यहाँ से रिमूव करूँगा ना तो फिर क्लास नहीं ले पाओगे। और हंसी हंसी आ रही है ना ये, तो ध्यान रखो गधे। So today we study uniform and non-uniform motion. So uniform और non-uniform motion पढ़ने के पहले ये define two term, constant and variable. Constant and variable. Constant and variable. देखो, constant means the quantity which is not changing with time. Constant का मतलब क्या होता है? The quantity which is not changing with time. Constant means the quantity which is not changing with time. So the quantity which is not changing in time, which is not changing with time, is called the constant. Is called the constant. Clear? Is called the constant. Clear? So the quantity which is not changing with time is called the constant. जैसे मान लो you have 10 rupees. You have 10 rupees. You have 10 rupees. Clear? You have 10 rupees. And तुमने 10 rupees है तुम्हारे पास, तुम 10 rupees को खर्च नहीं कर रहे। क्लियर? मान लो कि किसी पिगी बैंक में उस पर रख दिया, पिगी बैंक में रख दिया, पिगी बैंक में तुमने रख लिया 10 रुपया को, इसको तुम खर्च नहीं कर रहे, तो क्या होगा? मान लो आज मंडे क्या होगा? मंडे को 10 रुपीज ही रहेगा। ट्यूजडे को क्या रहेगा? ये 10 रुपीज ही रहेगा। 2 ईयर लेकर 2 साल बाद भी क्या होगा? 10 रुपीज ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि 10 को 9 हो जाएगा या 10 को 11 हो जाएगा। क्लियर? Clear? So if you have 10 rupees and you are not spending clear 10 rupees, तो होगा क्या बाबू? वो 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। या एक और सिंपल पॉइंट देखो, एक ऐसा चीज है, मान लो कि जैसे राम है, यहाँ दिस इज राम एंड दिस इज अब्दुल। So this is Ram and this is Abdul. Clear? This is Ram and this is Abdul. Ram has 10 rupees and also Abdul has 10 rupees. तो टोटल मनी कितना है दोनों के पास? टोटल मनी इज इक्वल टू 10 रुपीज। टोटल मनी इज इक्वल टू 10 रुपीज। अब देखो होगा क्या, इन दो सॉरी टोटल मनी 20 रुपीज है, 20 रुपीज टोटल मनी है। अब क्या इसके पास 10, इसके पास 10 है, टोटल मनी कितना होगा? 20 रुपीज।
क्लियर। मान लो कि पहले दिन पे ये है, दूसरे दिन पे क्या हो गया, सेकेंड डे में क्या हो गया कि राम के पास, सेकेंड डे में क्या हो गया, राम के पास 5 रुपीज हो गया, और कितना, अब्दुल के पास कितना हो गया, 50 रुपीज। फिर भी इनका टोटल पैसा कितना है, 20 रुपया ही है। अगर तीसरे दिन पे क्या होगा कि राम के पास कितना हो गया बाबू, 15 रुपया, तो अब्दुल के पास कितना है उस दिन, मान लो 5 रुपीज, तभी टोटल पैसा है 20 रुपये। यानी कि अगर दोनों पैसे को कहीं खर्च नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को खाली लेन देन कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। मान लो किसी दिन अब्दुल ने राम को 20 रुपये दे दिया, 10 रुपये दे दिया, तो अब राम के पास कितना हो गया 20, अब्दुल के पास कितना हो गया 0, फिर भी टोटल पैसा कितना है 20 रुपये ही है। किसी दिन क्या हो गया, राम ने अब्दुल को क्या दे दिया, 20 रुपये दे दिया वापिस, तब अब्दुल के पास कितना हो गया 20 रुपया, राम के पास कितना है 10 रुपीज, सॉरी 0 रुपीज। सो द क्वांटिटी विच इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम इज कॉल्ड द कांस्टेंट, क्लियर, कांस्टेंट क्वांटिटी, क्लियर। जैसे मनी if there is 10 rupees in your piggy bank, clear, so what, that will remain 10 rupees na, clear, that will never become 11 rupees or that will never become 9 rupees, clear. So the quantity which is not changing with time is called the constant quantity. दूसरा एग्जांपल ये भी हमारा, this is your road, this is your road, clear, this is your road, ये दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है ना, so this is your road and there is a car on this road and this car is moving in this direction with velocity v is equal to 4 meter per second। बाबू ये कार की वेलोसिटी है, क्लियर। अब क्या है कि रोड बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, अब उस रोड पे तुम आराम से चलो तो क्या होगा, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव करोगे और तुम्हारा स्पीड क्या होगा 4 मीटर ही पर सेकंड है, चेंज नहीं हो रहा है स्पीड, योर स्पीड नॉट चेंजिंग। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा स्पीड क्या है, योर स्पीड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, यानी कि तुम्हारा स्पीड क्या है, कांस्टेंट है बाबू। आ रही है बात समझ, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, क्लियर, गॉट माय पॉइंट। अगर समझ आ रही है तो थंब अप करो, हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो। कर लिया बाबू, कर लिया, कर लिया बाबू, क्लियर सबको, क्लियर। फिर मैंने बोला कि बकना नहीं है तुम लोग, मैं बोला थंब को अप और डाउन करो, इतनी बात समझ नहीं आती। ये कौन है यार, फिर बोल रहा है ये, मैं बोल रहा हूँ कि बोलो नहीं, अगर क्लियर है तो थंब को अप करो, अगर कोई दिक्कत है, अगर नहीं लिखो तो थंब को डाउन करो, मुझे समझ आएगा। क्यों नहीं समझती किसी बात, मैं रोज रोज एक ही बात नहीं समझाता। अगर सब कुछ क्लियर लिख लिया तो थंब को अप करना, नहीं लिखो तो थंब को डाउन करो, मैं समझ जाऊंगा। क्लियर, आंसर थंब अप और डाउन में दो, बकोगे फिर कोई और इरिटेट हो जाएगा। यहाँ 20 जने हैं, तुम अकेले नहीं पढ़ रहे हो, और दिस इज नॉट योर क्लासरूम, ऑनलाइन का कुछ रूल्स होता है, कैसे काम करना होता है ऑनलाइन में, और तुम्हारी क्यों कोई सुनेगा। कर लिया बाबू सबने, अब कर लिया, कर लिया सबने, कर लिया बाबू, डन डन, क्लियर, डन सबने, गुड। So we are dealing with constant and variable. So constant are the quantity which is not changing with time. With time is called constant, physical quantity constant, but variable का मतलब the quantity which is changing with time। बाबू is called variable। So the quantity which is not changing with time, your time is changing but that quantity is not changing, then that is the constant। and if your time is changing and which when time is changing, your physical quantity is also changing, then that is called the variable। Example, this is your road, this is your road, clear,
and there is no any traffic on the road, no any traffic on the road, traffic on the road. बाबू रोड बिल्कुल क्या है, क्लियर है, जैसे रोड इज क्लियर, there is no any traffic on the road, there is no any traffic on the road, clear. And now you are riding your car, clear. So कार चला रहे हो बाबू तुम इधर, तो क्या होगा, स्मूथ है रोड इज स्मूथ, रोड देयर इज नो एनी ट्रैफिक ऑन द रोड एंड रोड इज स्मूथ आल्सो, स्मूथ मतलब बिल्कुल प्लेन है, देयर इज नो एनी ब्रेकर, क्लियर, बिल्कुल रोड बिल्कुल सही खराब नहीं है, अपने तरफ जैसे रोड है वैसा नहीं है, रोड इज वेरी स्मूथ, क्लियर, वेरी स्मूथ. सो नाउ यू आर मूविंग विथ योर कार इन दिस डायरेक्शन. तो क्या होगा बाबू, एक बार तुम क्या होगा, धीरे धीरे कार का एक्सीलरेट करोगे और एक स्पीड पे पहुंच के क्या करोगे, एक मैक्सिमम स्पीड पे जब पहुंच जाओगे तब तुम्हारा क्या होगा, बिल्कुल आराम से चलेगा, देयर इज नो एनी ब्रेक, देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन. एक बार ये रोड बिल्कुल खाली है और तुम इस पर चला रहे हो, तो तुम क्या करोगे, एक पार्टिकुलर स्पीड पे जा करके और रुक जाओगे और आराम से स्टीयरिंग पकड़े रहोगे, स्टीयरिंग पकड़े रहोगे और कार स्मूथली चलेगा, कार स्मूथली चलेगा. गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, गॉट माय पॉइंट, क्लियर हुआ. सो मान लो तुमने एक बार वेलोसिटी कर दिया कार का, वो है v फॉर वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी. तो मान लो तुमने वेलोसिटी कर दिया 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर. अब क्या है बाबू, रोड बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो एनी ट्रैफिक, रोड इज वेरी स्मूथ. तो इस स्पीड से चलोगे तो क्या होगा, हमेशा यही स्पीड रहेगा ना. सो यू मींस यू आर स्टार्टिंग योर मोशन एट t = 0 सेकंड, और मान लो यहाँ आते आते तुम्हें टाइम लग गया, दैट इज t = 10 सेकंड. तो टाइम चेंज रहा 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 10 सेकंड. योर टाइम इज चेंजिंग, योर टाइम इज चेंजिंग, बट वेलोसिटी ओवर हियर इज 4 सेकंड. वेलोसिटी अगर तुम यहाँ हो तब भी वेलोसिटी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी = 5 मीटर पर सेकंड ही होगा. मान लो टाइम कितना है, यहाँ तक पहुँचने में तुम 5 सेकंड लगा दिए, फिर यहाँ भी आओगे तब भी क्या होगा बेटा, वेलोसिटी स्टिल 5 मीटर पर सेकंड. मान लो टाइम कितना होगा, 7 सेकंड. सो योर टाइम इज चेंजिंग बट वेलोसिटी is still 5 meter second, 5 meter per second, means your time is changing but your speed is not changing, your velocity is not changing, clear. So velocity of this car is constant, velocity of car, velocity of the car is constant, velocity of car is constant. Got my point, got my point, got my point, clear. So velocity of car is constant means velocity of car is not changing with time, velocity of car is not changing with time. चलो बाबू जल्दी लिखो, 2 मिनट के अंदर जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो. अभी बताता हूँ, रुकिए, कौन है ये, कर लिया बाबू, कर लिया सबने, कर लिया, कर लिया, किसी को कोई डाउट, क्लियर, इजी है, इजी है, क्लियर बाबू, समझ आया सबको, क्लियर. सो इफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, देन वेलोसिटी ऑफ कार इज सेड टू बी कांस्टेंट, इज सेड टू बी कांस्टेंट, क्लियर. consider other road, consider other road. So this is your road and this is the other road, clear. And this road is not smooth, the road is not smooth, the road is not smooth, not smooth. बाबू रोड क्या स्मूथ नहीं है, the road is rough, the road is rough. क्या बाबू, ये रफ है, रफ मतलब क्या होता है, कहीं गड्ढा है, क्लियर, कहीं ब्रेकर है, क्लियर, कहीं ब्रेकर भी है, कहीं ब्रेकर है, बंद करो उसको, कहीं ब्रेकर है, कहीं क्या है, गड्ढा भी है, यानी कि रोड इज नॉट स्मूथ, रोड इज रफ, देयर इज सम ब्रेकर एंड आल्सो देयर इज सम ट्रैफिक भी है बाबू. तो ये हमने एक रोड लिया, दिस रोड हैव सम ट्रैफिक, सम ब्रेकर, द रोड इज रफ, मतलब कहीं गड्ढा है कि नहीं, रोड ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ, जैसे जो वहां से आते हो ना, मेन रोड से सीपीए आते हो तो रोड देखते हो कैसा है कि नहीं. सो दैट इज अ रफ, कहीं ब्रेकर है, कहीं गड्ढा है, कहीं चढ़ाई है, कहीं स्लोप है, क्लियर. सो दैट इज द रफ रोड, क्लियर. सो रोड इज रफ है कि नहीं, अंदर जो ब्रेकर भी है और क्या है, ट्रैफिक भी है. ट्रैफिक मतलब
कहीं पे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, कहीं पे कम है, कहीं बच्चे ज़्यादा है, क्लियर तो होगा क्या। अब जहाँ क्या होगा बाबू, वेयर देयर इज हैवी ट्रैफिक, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होगा, जहाँ मान लो कि ये रोड दो पार्ट में बांट दो, दो पार्ट में ऐसे, क्लियर। ये क्या है, दिस इज यहाँ लेस ट्रैफिक, यहाँ ट्रैफिक क्या बाबू कम है, लेस ट्रैफिक, यहाँ क्या ट्रैफिक बहुत कम है। अब यहाँ क्या बाबू ब्रेकर है, हियर इज ब्रेकर, क्लियर, एंड हियर इज अगेन लेस ट्रैफिक, क्लियर बाबू। एंड हियर रोड इज रफ, वेरी रफ, मतलब ये क्या गड्ढा वड्ढा ज्यादा है इसमें। अब क्या होगा, हियर इज लेस ट्रैफिक का मतलब जहाँ ट्रैफिक कम है उसका मतलब देयर इज लेस पॉपुलेशन, देयर इज लेस नंबर ऑफ व्हीकल, देयर इज लेस नंबर ऑफ पीपल्स है कि नहीं वॉकिंग ऑन द रोड, क्लियर। सो होगा क्या, यहाँ लेस ट्रैफिक है बाबू, तो क्या होगा यहाँ से चलोगे और ट्रैफिक लेस तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तुम्हारा क्या होगा, स्पीड ज़्यादा होगा ना, तो हाई स्पीड, यहाँ क्या होगा बाबू, हाई स्पीड होगा। अगेन हियर देयर इज ए ब्रेकर, अब यहाँ ब्रेकर होगा बाबू, तो यहाँ ब्रेकर को क्या होगा, ब्रेकर टच करने के लिए, मतलब ब्रेकर को जंप करने के लिए क्या होगा, यू विल हैव टू डिक्रीज योर स्पीड ना, तुम्हारे अपने स्पीड को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सो हियर स्पीड विल डिक्रीज, ब्रेकर को जैसे ही जंप करोगे स्पीड क्या होना चाहिए तुम्हारा, ड्यूरिंग जंपिंग योर स्पीड शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो स्पीड कम कर दिया। उसके बाद फिर क्या, यहाँ से फिर क्या है, लेस ट्रैफिक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ तुम्हारा स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगेन स्पीड विल इंक्रीज, क्लियर, स्पीड इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पहुंचोगे, अब यहाँ से क्या रोड तुम्हारा रफ है, यानी कि ऐसे रोड, ऐसे गड्ढे हैं, क्लियर, वैलीज टाइप के हैं, कुछ बम्प्स टाइप के कुछ हैं, तो क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्पीड क्या होगा, अगेन स्पीड विल डिक्रीज, मीन्स let us assume this is point A and let us assume this is point B. So you are moving from A to B. You are moving from A to B, and during motion from A to B, your speed is not constant. Your speed is changing. Your time is changing. मान लो तुम t = 0 सेकंड पे यहाँ हो और t = 20 सेकंड पे यहाँ हो, so your time is changing from 0 to 20 seconds, your time is changing, and also if your time is changing, your speed is also changing na, your speed is different at different time na, your speed is changing as your time is changing, means as you are going from A to B, t is changing, and also B is changing. So if the quantity which is changing with time is called the variable. So for this case, your velocity or speed, speed लिख लो, clear, speed is variable because it is changing with time, टाइम चेंज हो रहा बाबू, तो ये भी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। गॉट माई पॉइंट, क्लियर सबको बाबू, क्लियर ये, क्लियर थंब को अप करते चलो, क्लियर सबको, क्लियर ये थंब को अप करते चलो, क्लियर बाकी के बच्चे क्लियर, चलो बाबू लिखो, जल्दी लिखो, कर लिया बाबू, कर लिया, डन सबने, गुड। समाज किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट, एनीवन है डाउट, क्लियर, डाउट किसी को नहीं है ना, गुड। So the quantity which is not changing with time is called constant, and the quantity which is changing with time is called the variable. Is that okay? So if your velocity is changing with time, then that will be called the variable velocity, and if the velocity is not changing with time, then that is called the constant velocity. So your velocity may be velocity और speed दोनों लिख सकते हो, speed और velocity may be
मे बी कांस्टेंट और मे बी वेरिएबल। बाबू तुम्हारा स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। क्या? 1 मिनट दे दो मुझे। सो बाबू स्पीड और वेलोसिटी क्या हो सकता है? कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। सो देखो अगर कांस्टेंट होगा, इफ वेलोसिटी और स्पीड is constant, then motion is called uniform motion. And if velocity or speed is variable, then motion is called non-uniform क्लियर? अगर बाबू वेलोसिटी चेंज हो रहा तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। आ रही बात समझ? आ रही सबको? क्लियर सबको? क्लियर? सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा बेटा? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड नॉन यूनिफॉर्म में बेटे नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कीप चेंजिंग, वेलोसिटी क्लियर? सो लिखो, नेक्स्ट क्लास में क्लियर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। क्लियर? सो लिखो।